हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ना है, मास मीडिया। मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, लोग, आम जनता, और मीडिया का मतलब होता है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं आपस में, तो हमें मीडिया का यूज करना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू नो कि इंडिया आज कैसा खेला, तो हम क्या करते हैं, न्यूज चालू करके देखते हैं। मीडिया है ना वो भी। हमको सीरियल देखना है तो हम क्या देखते हैं, मीडिया देखते हैं, मतलब कोई सीरियल देखते हैं, कोई भी चैनल पे देखते हैं, तो वो क्या है, मीडिया ही है ना। तो ये आज के जमाने की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन पहले के जमाने की मीडिया थोड़ी सी अलग थी, और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरियस टाइप्स, लेकिन उसमें भी कैटेगरीज थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेक्चर नंबर 1 देख लेना। लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि जो पहला टाइप था, जो सबसे पहला तरीका कम्युनिकेट करने का या फिर मीडिया जिसको हम बोलेंगे, वो था प्रिंटेड मीडिया, यानी कि न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर क्या थे, कौन कौन से टाइप्स के थे, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो प्रभाकर न्यूज़पेपर था, ज्ञानोदय न्यूज़पेपर था, बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफिशियली अगर हम बात किया जाए। तो फिर हमने देखा दर्पण न्यूज़पेपर, उसके अलावा केसरी एंड मराठा, ये सब टाइप के न्यूज़पेपर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में, इसके पहले के लेक्चर में। तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हमने टोटली बना के रखे हुए हैं। पूरा साइंस कंप्लीट है आपका, साइंस 1 साइंस 2 दोनों, मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पूरा कंप्लीट है। पूरे वीडियोस प्रेजेंट है, इसी प्रकार प्रॉपर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हमने बनाए हैं। प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम के आईडी का। फॉलो कर लेना, क्योंकि सोशलाइज होना आज के डेट में जरूरी है, और हम बीच बीच में लाइव इंटरेक्शन करते हैं जिसमें आप हमसे फेस टू फेस बातें भी कर सकते हो। तो जरूर से मौका मत छोड़ना, फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो न्यूज़पेपर का जो टॉपिक खत्म हो गया प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज क्या है नया। तो आज जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है दोस्तों मैगजीन्स एंड जर्नल। तो मैगजीन्स एंड जर्नल क्या होते हैं, जैसे कि आप, अगर मैं रुक जाओ, पहले मैं हेडिंग डाल दूं, मैगजीन, स्पेलिंग क्या है, मैगजीन, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। अब ये होता क्या है, जैसे आपको पता है न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़ जो है आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसमें पीरियोडिकल्स लिखे जाते हैं। उसी प्रकार मैगजीन्स होते हैं। उस जमाने में मैगजीन अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन पहले के जमाने में मैगजीन्स बहुत यूज होते थे। जर्नल्स होते थे। तो मैगजीन और जर्नल्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होते हैं। अलग अलग पब्लिकेशन हाउस के पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज के ऊपर चीजें लिखी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए, तो कुछ वीकली मैगजीन्स निकल गए। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे आज के जमाने के मैगजीन से मैं आपको रिलेट करता हूं। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट आपको पता होगा, तो एक कंपनी है। अब लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। चलो आज के डेट में तो जो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, न्यूज़ वगैरह हमको पता चल जाता है, ट्विटर वगैरह से पता चल जाता है। लेकिन अगर मुझे समझ लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होती, तो मुझे कंपनी के बारे में जानना है, तो कंपनी क्या करता है, हर वीक में, यानी कि जो मैगजीन्स होते हैं वो हर वीकली निकल सकता है, यानी हर हफ्ते कंपनी अपनी तरफ से एक मैगजीन छपाएगी और मैगजीन में इंफॉर्मेशन लिखेगी कि हाँ हमारे कंपनी में ऐसा हो रहा है, शेयर होल्डर्स का इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है ना, इतना हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो भी है। देखो मैं इतना टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, गिने चुने लोग होंगे शायद उनको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वीकली हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं मंथली हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वार्टरली हो गया, यानी कि हर 3 महीने में एक बार क्वार्टरली हो गया, या फिर उसको मैं बोल लूं एनुअली या फिर ईयरली। एनुअली ज्यादातर बोलते हैं, तो एनुअली या फिर ईयरली हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंथली में, बाय मंथली भी करते हैं, यानी हर 2 महीने पे करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हर एक मैगजीन इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर और पीस ऑफ बुक। बुकलेट होता है, बुकलेट, उसमें 4-5 पन्ने हो सकते हैं, 10 पन्ने हो सकते हैं, मतलब पेजेस हो सकते हैं। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होता है। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर ऐसे इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ मिलता है, इसमें बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मिल जाता है। और इसमें कुछ क्रॉनिकल्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन अलग तौर से होते हैं, और नॉर्मल तौर पर जर्नल्स भी होते हैं, जिसमें वगैरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल शास्त्री जांभेकर, ठीक है, नाम से ही आपको पता चलेगा, बाल शास्त्री जांभेकर एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था,
तो बाल शास्त्र जांभेकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मंथली मैगजीन मराठी में लिखना शुरू किया था। और नाम से, जैसे मैंने बोला, नाम से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो थे वो मराठी थे। तो मराठी में मैगजीन्स लिखना, पहला मंथली मैगजीन लिखना इन्होंने शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद कर लेना। बाल शास्त्री जांभेकर मराठी मैगजीन पहले लिखने वाले व्यक्ति थे और उसमें उन्होंने नाम रखा गया था दिग्दर्शन, नाम रखा गया था। मंथली मैगजीन का नाम क्या था? दिग्दर्शन। ये भी याद रख लेना, दिग्दर्शन करके नाम था, ठीक है, जो कि एक बहुत ही फेमस जर्नल था, जो कि स्टार्ट किया गया था 1929 में। सोचो कितनी पुरानी बात है। तो 1929 में स्टार्ट किया गया था एंड इसको एडिट किया गया था, क्योंकि एक एडिटर भी होता है कि क्या लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि नहीं, कुछ कट चट करना है क्या उसमें, छाटना है क्या उसमें, एडिट करना है क्या उसमें। तो ये जो चीजें होगी तो वो कौन करते थे? त्र्यंबक शंकर सेजवालकर। बहुत खतरनाक नाम है, ठीक है, इतना बड़ा लिखूंगा नहीं, आप ही मैं याद कर लो, ठीक है ना। त्र्यंबक, क्या नाम था? त्र्यंबक शंकर सेजवालकर, इतना बड़ा नाम था उनका। तो वो व्यक्ति का नाम आप याद रख लेना। और वो जो थे हमेशा हिस्टोरिकल जो बुक थे ना, वो हमेशा लिखते रहते थे, अलग अलग तरीके से मेंशन भी करते थे। और महाराष्ट्र के हिस्ट्री में जर्नलिज्म में, यानी जर्नलिज्म मतलब जर्नल लिखने में और मैगजीन्स को लिखने में इनका भी बहुत बड़ा एक रोल था, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम था। और आज के डेट में अगर बात किया जाए तो वैसे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स एंड जर्नल जो है अलग अलग लोग लिखते हैं। और मराठी के हिस्ट्री के हिसाब से बात किया जाए तो भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, ठीक है ना, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, ये एक जर्नल लिखा जाता था, काफी ज्यादा फेमस था। इसके अलावा मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, देखो नाम में ही देखो, पत्रिका मतलब क्या होता है? एक तरीके से न्यूज़पेपर ही हो गया ना, यानी कि ये मैगजीन्स ही हो गया। पत्रिका मतलब मैगजीन हो गया, जर्नल हो गया। तो मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो मराठी में लिखे जाते थे उस जमाने में और आज के डेट में भी चलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको याद रहेगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम था मैगजीन्स एंड जर्नल। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। क्योंकि देखो अब जमाना आगे बढ़ रहा था, अब जमाना जब आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटलाइजेशन हो रहा है अभी, तो डिजिटल जमाना आ गया, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। तो उस जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, सबसे पहले क्या आई थी दोस्तों? आप सभी जानते हैं, सबसे पहले उस जमाने में आया था रेडियो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म के ऊपर थोड़ा बात बोलना चाहूंगा। तो नॉर्मली क्या होने लगा कि अल्ट्रा मॉडर्न प्रैक्टिकल्स जो होते थे, माफ करना, पीरियोडिकल्स जो होते थे, वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगे थे, क्योंकि अब लोगों का जो ध्यान था वो डिजिटलाइजेशन और या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक के सामानों के ऊपर ज्यादा हो गया था। तो यहाँ पे डिजिटल जर्नलिज्म या फिर एक बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज करना बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया था, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और नॉर्मली यहाँ पे एक बहुत सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका था, क्योंकि लोग जब नए चीज को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित जरूर होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना आईफोन, तो आईफोन जब नया आता है कोई भी, ठीक है ना, आईफोन 10 आता है, 11 आता है, आईफोन 11 आता है, जब भी नया नया फोन आता है ना, अरे यार इसमें एक फीचर अच्छा है, अरे नहीं यार एक फोन ले लिया, उसके 6 महीने के बाद वापस से नया फोन आ गया, अरे यार नहीं इसमें एक फीचर अच्छा है। तो हम जब भी कोई नई चीज आती है मार्केट में तो उसके ऊपर ज्यादा आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्ट होते हैं। सेम उसी प्रकार इसका था कि जब प्रिंट का टेक्नोलॉजी था, लिखावट की जमाना था, पेपर का जमाना था, तो उस जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक चीज पहली बार आया तो लोगों का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगा, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, ठीक है ना। तो जब इंटरेस्ट दिखाने लगे तो लोग जो थे मीडिया फील्ड में जो थे, जो चैनल जिसका था, वो भी यही सोचने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पे स्विच हो जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक चीजें का ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, सो दैट हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो ग्राहक है, वो हमारे साथ जुड़ सकेंगे और ऑडियंस को हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और रीडर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे पहला जो चीज़ लाया गया इलेक्ट्रॉनिक में वो था रेडियो। अब रेडियो के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो क्या है, आप सभी जानते हैं। रेडियो शायद आपने यूज़ किया है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे अभी भी याद है कि आई गेस में जब चौथी या पाँचवीं में था, 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, ये बात है लगभग 2004 या 5 की बात होगी, 5 की बात है, 2005 के आसपास की बात होगी, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, ठीक है ना। तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में 2005 में था, तो वहां पे मुझे याद है कि मेरे घर पे ना एक ब्लैक कलर का एक रेडियो था। ब्लैक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसका सिर्फ कलर याद है, मॉडल नंबर या फिर कुछ याद नहीं, कल कलर याद है। बड़ा सा एक रेडियो था, बहुत बड़ा सा रेडियो था, उसमें हम लोग कैसेट्स डालते थे। कैसेट मतलब ऐसे शेप के कैसेट होते थे, ठीक है ना, ऐसे शेप के कैसेट्स होते थे, उसमें 2 होल होते थे, आपको शायद याद होगा, ऐसे कुछ कैसेट होते थे, उसमें ऐसे रील्स होते थे, धागे जैसे, धागे मतलब वो प्लास्टिक के ऐसे रील्स होते थे, वो डालते थे, तो वो कैसेट को डालेंगे तो गाना सुना था। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग अलग अलग टाइप के गाना उसमें सुनते थे, अलग अलग फिल्मों के गाना सुनते थे, क्योंकि उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट था, लेकिन जितना आज के डेट में हम बिंदास यूज कर सकते हैं इंटरनेट, वैसा नहीं था। हमारे हाथ में स्मार्टफोन वगैरह तो था नहीं, ठीक है ना, कंप्यूटर भी गिने चुने लोगों के घर पे होता था, मेरे घर में कंप्यूटर नहीं था उस जमाने में, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि रेडियो
पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, और ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत एडवांस जमाना आ गया था इस टाइम पे। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये हिस्ट्री है 90s की टाइम की बात, 90s की बात, 80s की बात, 60 70s की बात, या फिर उससे भी पहले की बात, ठीक है ना। तो इसको अभी इग्नोर कर दो, बस मैंने आपको एक नॉर्मल सा मेरा स्टोरी बताया कि हमारे घर में भी था एक रेडियो। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग के घर में भी होगा या फिर था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली एक इंडिया की जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसका नाम है आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि नॉर्मली ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्रिकेट मैच को कोई ब्रॉडकास्ट करता है ना, तो वैसे ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जो कि एक प्राइवेट रेडियो कंपनी था नॉर्मली, जो कि अलग अलग डेली प्रोग्राम्स को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करती थी, ताकि जो ऑडियंस होंगे वो सुन पाएंगे अलग अलग न्यूज़ को, अलग अलग चीज़ों को। एंड धीरे धीरे कुछ जो है कंपनी जो है धीरे धीरे आने लगी, और उसको टेक ओवर कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, उसको टेक ओवर कर दिया, यानी खरीद लिया गया, समझ लो। टेक ओवर करना मतलब खरीद लेना। तो खरीद लिया गया था, जिसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, आईबीपीएस, सॉरी आईएसबीसी, ठीक है, इंडियन आईएसबीएस, माफ करना, ठीक है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, आईएसबीएस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और इसको रीनेम कर दिया गया था, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे रीनेम किया, तो इसका जो रीनेम हो गया ना लास्ट में, वो हो गया एआईआर। ये तो आप जानते भी होंगे, आज के डेट में हम इसको ही जानते हैं, एआईआर यानी ऑल इंडिया रेडियो। सुना है कभी? ऑल इंडिया रेडियो से प्रचारित हो रहा है ये खबर सुना है कि नहीं? तो ऑल इंडिया रेडियो, तो पहले नाम क्या था? आईबीसी, उसको टेक ओवर किया आईएसबीएस, बाद में चेंज करके एआईआर कर दिया गया था। और ये कब किया था? ये बात है 1936 की, ठीक है ना, 1936 की बात है, बहुत पुरानी बात है यार। तो 1936 में ये सभी चीज़ें जो है वही थी। और इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि जब भी हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो एआईआर था, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो था, हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को संदेश के तौर पर बताना है, जैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, टीवी था क्या सबके पास? बहुत ही गिने चुने घर में शायद टीवी होगा, मेरे को तो मालूम ही नहीं है, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि टीवी था कि नहीं उस जमाने में, ठीक है ना। तो लोग को कैसे पता चलेगा कि हम आज़ाद हो गए? ऑल इंडिया रेडियो, तो उस जमाने में ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व था, बहुत सारे लोगों को इस तरीके से बताया गया। और जितनी भी मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक मिनिस्ट्री, आपको पता ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसी प्रकार एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। तो ये एक इनिशियली ब्रॉडकास्ट किया गया था, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो होते थे, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो होते थे, गवर्नमेंट या फिर कुछ अनाउंसमेंट करती थी, ये सभी चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती थी। और एक आपको पता होगा शायद एक प्रोग्राम चलाया जाता था ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत पहले, जिसका नाम था दोस्तों आकाशवाणी। ये शायद आप जानते भी होंगे, ये बहुत फेमस था, क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे अभी तभी भी याद है, शायद ये आता था, ठीक है ना, बहुत पहले से चलते आ रहा था। तो आकाशवाणी करके एक प्रोग्राम आता था, जो वहां पे एक व्यक्ति होता था, वो कुछ बताता था, इंफॉर्मेशन देता था, न्यूज़ देता था, एंड बहुत सारे सवाल जवाब वाले होता था। तो यहाँ पे जो पंडित नरेंद्र शर्मा था, उसके एक वो बहुत फेमस पोएट थे, पोएट बोलते हैं ना, पोएट कवि थे। तो उनके सजेशन पे ये आकाशवाणी को क्रिएट किया गया था। और आकाशवाणी जो था ना, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता था, जैसे कि कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें हो गई, या फिर किसी को अवेयर करना, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना है, या फिर कुछ इंडिया के बारे में कुछ मैसेजेस है वो पहुंचाना है, आम जनता तक पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ें जो है, वो प्रोग्राम जो है वो इस एआईआर प्लेटफॉर्म के थ्रू, आकाशवाणी के थ्रू करवाई जाती थी। और ये ब्रॉडकास्ट जो है ना, वो अलग अलग लोगों के बारे में, जैसे कुछ फार्मर्स हो जाए, किसान लोग के बारे में, वर्कर्स के बारे में, यूथ जो है, आम जनता, जो यंग बच्चे लोग हैं, यूथ है, वुमेन्स लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। फिर उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग भी चलाए जाते थे, जैसे कि विविध भारती। तो विविध भारती करके एक प्रोग्राम था, विविध भारती। तो विविध भारती जो प्रोग्राम्स था, जो ब्रॉडकास्ट किया था 24 रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि 24 लैंग्वेजेस में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, ताकि अलग अलग भाषा बोलने वाले और सुनने वाले लोग इसको सुन के अच्छे तरीके से समझ सके और इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो अलग अलग 24 लैंग्वेजेस में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। एंड धीरे धीरे उसमें और भी बहुत सारे चैनल्स ओपन होने लगे, जुड़ने लगे एआईआर के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक बहुत फेमस चैनल है, शायद आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चैनल है रेडियो के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों रेडियो मिर्ची, ठीक है ना। आपने सुना है ना, रेडियो मिर्ची, ठीक है। तो रेडियो मिर्ची इज़ द चैनल, एक तरीके से आप बोल सकते हो रेडियो का पार्ट है, ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में भी आप अगर रेडियो तो शायद ऐसा डायरेक्टली कोई सुनता नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास कार है तो नॉर्मली हमारा जब गाना खत्म हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम रेडियो लगा देते हैं, तो रेडियो सुनते हैं हम लोग नॉर्मली। तो रेडियो भी आज के डेट में भी देर आर सो मेनी चैनल्स एंड देर आर सो मेनी आरजे,
रेडियो जॉकी आरजे भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे, यू कैन रिसर्च इट ऑन इंटरनेट, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि रेडियो जब जमाना आया उसके बाद एक और बहुत ही फेमस चीज आया जिसका नाम था दोस्तों टेलीविजन। और ये टेलीविजन ने लोगों का क्या कर दिया, जीने का तरीका ही चेंज कर दिया। आज के डेट में शायद बहुत कम लोग देखते हैं टीवी, मैं तो नहीं देखता नॉर्मली। मैं जब छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा कार्टून्स एंड ऑल देखता था, लेकिन मुझे अभी, मैं आपको एक जोक बताता हूँ, तो नॉर्मली अभी के टाइम पे मैं अगर टीवी देखता हूँ तो या तो मैं न्यूज़ के लिए देखता हूँ, या फिर कभी एकदम बोर हो गया और कुछ करने को नहीं है, मूड नहीं है, पढ़ाने का मूड नहीं है, फिर कुछ करने का मूड नहीं है, तो कभी बाई चांस कुछ अच्छी मूवी लगी है तो लगा के बैठ गया, अदरवाइज क्रिकेट मैच, ओनली क्रिकेट मैच, उसके अलावा मैं टीवी देखता नहीं हूँ। तो जब ये टेलीविजन जब आया मार्केट में मतलब रेडियो का जमाना चल रहा था तो लोग सिर्फ सुन पाते थे, खबरें को सुन पाते थे, लेकिन टेलीविजन आ गया तो लोग बोल रहे थे अरे यार हम तो सुन भी पाएंगे, हम तो एक साथ देख भी पाएंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था सबसे पहले जब लॉन्च हुआ टेलीविजन। तो आपको बता दूं यार, ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट आया था, कलर टीवी नहीं था। आज के डेट में हम बहुत सारा एचडी वगैरह देखते हैं ना, हाई डेफिनेशन 3D वगैरह देखते हैं, वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सा प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। आपने जो कलर का शर्ट पहना है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, बस इतना ही था। तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था मार्केट में उस वक्त में, समझ में आ रहा है। तो ये जो टेलीविजन जब आया तो उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू होने लगे, जैसे कि दिल्ली दूरदर्शन सेंटर जो इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो दूरदर्शन आपको पता है एक चैनल होता है, दूरदर्शन, हाँ, तो दूरदर्शन आपको पता है एक चैनल होता है, अभी भी जाके टीवी में देख लेना, आपके कोई तो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके कोई तो चैनल पे मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई चैनल दूरदर्शन नाम के होगा। तो दूरदर्शन एक ऐसा चैनल था जो सबसे पहला इंडिया का चैनल बना और इसको इनॉग्रेट किया गया था, मतलब वेलकम बोलते हैं ना हम लोग, इनॉग्रेशन करना। तो इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। उनकी तरफ से स्वागत किया गया था। और दूरदर्शन का जो सेंटर बनाया गया था मुंबई में बनाया गया था। धीरे धीरे वो अलग अलग प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने लगे। 1972 की बात है, 1972 में ये अलग अलग प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने लगे दूरदर्शन चैनल के थ्रू। फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना खत्म हुआ मतलब था, लेकिन टेक्नोलॉजी और बढ़ने लगी तो कलर टेलीविजन आ गया। कलर यानी कि अब लोग कलरफुल देख पाएंगे, यानी हीरो हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर के पहने, हम ये भी देख पाएंगे, तो मजा आएगा। तो ये सब चीज भी होने लगा, तो कलर टेलीविजन भी आने लगे। तो कलर टेलीविजन जो था नॉर्मली पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में, यानी उसके 10 साल बाद, 1982 में 1982 में पहला कलर टेलीविजन आया। और 1991 तक आते आते जो इंडिया गवर्नमेंट है, इन्होंने परमिशन दे दिया कि अलग अलग प्राइवेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी चैनल्स है वो टेलीकास्ट कर सकते हैं इंडिया में। क्योंकि आज आप देखोगे हमारे इंडिया में अपने घर पे टीवी जो होगा आपके, तो टीवी पे लगा के देख लेना, देयर वेर सो मेनी चैनल, रीजनल चैनल्स भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल भी है, पूरे स्टेट के जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री के चैनल भी मिल जाएंगे। तो ऐसे परमिशन दे दिया गया था कब, 1991 में। जो डिपार्टमेंट था, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी ना, जैसे मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने परमिशन दे दिया कि अब यहां पे कोई भी देश अगर चाहे तो वो अपने हमारे देश में जो भी चैनल्स है वो चला सकता है, उसमें जो भी कंटेंट दिखाना चाहेगा दिखा सकता है, लेकिन एक लिमिट में, एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए, हर एक का लिमिट होता है, कुछ भी नहीं दिखा दिया ठीक है ना। तो नॉर्मल एक तरीके से दिखा दिया, और उसकी भी ऑडिट होती है, आपको बताऊंगा कभी और ये सब चीज़ बताऊंगा कि कोई भी कुछ भी नहीं दिखा सकता। नॉर्मली एक ऑडिट होता है उसका, कि कंट्रोल होता है कि क्या चीज़ आप दिखा रहे हो वो अच्छा है कि बुरा है, क्या है, वो सब ऑडिट होता है, फिल्टर होता है, उसके बाद ही आपको दिखाई देता है चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे इंडियंस को पॉसिबल हुआ कि हम अलग अलग चीज़ें देख पाते थे, इंटरनेशनल इवेंट्स भी देख पाते थे कि विदेशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमें पता चलता था। हम टीवी पे बैठ के खुद देख सकते हैं कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहां जा रहा है, देख सकते हैं ना आज के डेट में। तो ऐसे ही सेम चीजें शुरू हो गई 1991 में, और आज उसके 30 साल के बाद 2021 है, तो भी हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ज़्यादा ज़माना चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। आज मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हम लोग। तो यही सब चीज़ आगे बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया और हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब टॉपिक आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर वीडियो है दोस्तों, ये मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जो कि हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो फटाफट से आप लोग वेट कर लेना और मैं फटाफट से वीडियो बना दूंगा। आपको पता है मैं रेगुलर रोज वीडियोस बनाता हूं, तो मिल जाएगा
आपको वीडियोस फटाफट से अगला वीडियो लेक्चर नंबर 4, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आप लोग बने रहना हमारे साथ, अपना प्यार आपको दिखाते रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके दिखाना, अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है वीडियो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो। बताओ यार कितना बेहतरीन लेक्चर था, कितने सारे इंफॉर्मेशन आज हमने दे दिए कि कब स्टार्ट हुआ, क्या था, रेडियो, टेलीविजन। तो प्लीज शेयर करो, बताओ कि कितना इजी है हिस्ट्री, बस अच्छे से पढ़ना और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना, ठीक है। तो फटाफट से शेयर करो। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।